हेलो एवरीवन, हम शुरू कर रहे हैं अभ्यास मॉक टेस्ट 2। उसका जो एक्सप्लेनेशन है ये वही है, आप ध्यान से देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा चाहे इसके। 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका ने जापान के ऊपर जो बम गिराया था उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम आंसर जो है इसका आंसर बी है, लिटिल बॉय है। 6 अगस्त, ठीक है, 1945 ये कहाँ पर? हिरोशिमा पर गिराया गया था और इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था नागासाकी पर, उसका नाम था फैट मैन। ठीक, लिटिल बॉय नाम था। किसने कहा हमें समुद्रों तथा महासागरों में भी लड़ना होगा? ठीक, इसका आंसर ए है। ये जो विंस्टन चर्चिल थे ये यूके के प्रधानमंत्री थे। ठीक, रूजवेल्ट, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। रूजवेल्ट जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। हिटलर सभी जानते, जर्मनी का एक तानाशाह था। मुसोलिनी इटली का तानाशाह था। और ये जो तानाशाही का जनक था वो मुसोलिनी था। तीसरा सवाल, फ्रांसीसी क्रांति की कौन सी अवधि आतंक का राज के रूप में जाना जाती है? सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है डी। 1793 से जो 94 वाली अवधि थी इसी को आतंक का राज के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत में जो भी अधिकार है वो केवल ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त होगा। ये किस सरकारी बिल के बारे में था? दरअसल ये जो है आंसर इसका बी है, इल्बर्ट बिल आया था। ठीक, उसने इल्बर्ट बिल में था क्या, जो भारतीय न्यायाधीश थे उनको भी अधिकार दे दिया था कि वो अंग्रेज़ों के केसेस को सुन सकेंगे, और काफ़ी विरोध हुआ था इसका और वापस ले लिया गया था। ठीक, बाकी के जो 3 ऑप्शन है उन्हें देख लीजिए। कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1940 में आया था। साइमन कमीशन सभी को याद है 1927। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ईयर याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, मंगल पांडे किस बटालियन रेजिमेंट से थे? ठीक है, इसका आंसर क्या है? आंसर 34वीं बटालियन से थे और इन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। अगला सवाल, कि चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई थी? इसका जो आंसर है आंसर सी है, चार्टर एक्ट। इसी के तहत ये भारत में जो ईसाई धर्म है उनका प्रचार करना शुरू किया इन्होंने। अगला सवाल, ब्रिटिश सरकार ने केंद्र में, ये ध्यान से पढ़िएगा, केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा लागू किया था? 1935 का जो एक्ट था इसी के द्वारा इसे लागू किया गया था। ठीक है, 1909 का मार्लो मिंटे एक्ट है, सभी जानते हैं। पृथक निर्वाचन जो था यहीं से शुरू किया गया था 1909 से। अगला सवाल देखते हैं, किस वर्ष में रिपब्लिकन सरकार द्वारा लुई 16वें का सर गिलेटिन द्वारा कलम कर दिया गया था? इसका आंसर सी है, 21 जनवरी 1793 को उसका गिलोटिन से सर कलम कर दिया गया था। 109वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी यूएनओ की एजेंसी नहीं है? देखो, WHO, FAO और यूनेस्को, ये तीनों के तीनों यूएनओ के ही हैं। और बिम्स्टेक जो है वो साउथ ईस्ट एशिया जो है इधर से रिलेटेड है, तो डी इज़ द राइट आंसर। 110वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने नेहरू कमेटी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? इसका जो आंसर है आंसर सी है, जवाहरलाल नेहरू। दरअसल हुआ क्या था, 1927 में जब साइमन कमीशन आया था तो उसका काफ़ी विरोध हुआ था, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि ये सारे भारतीय मिलकर भी अपने मतलब कोई संविधान नहीं बना सकते, इस तरह का कमेंट किया गया था। तो 1928 में सारी पार्टियों ने मिलकर एक कमेटी बनाई थी। उसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उनके जो अध्यक्षता में रिपोर्ट बनी थी वही नेहरू रिपोर्ट है। कई लोगों ने साइन किए थे लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने साइन करने से मना कर दिए थे। 110वां सवाल, 1945 में कितने देशों ने यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर ई डी, 51 देशों ने किए थे। 112वां सवाल, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत आता है ये, आंसर इज ए, गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रांस 1792 में किस देश के साथ युद्ध लड़ा? ठीक है, इसका आंसर ऑस्ट्रिया है। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में शुरू किया? देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने ना, जो उनकी 2 और भी पत्रिकाएं थी, जो 2 फेमस समाचार पत्र थे उनके थे, एक तो था मराठा, दूसरा था केसरी। जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में शुरू किया था और जो केसरी थी वो मराठी भाषा में शुरू किया था। अगला सवाल देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के किस नेता ने फ्री हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तारकनाथ दास थे, इन्होंने शुरू किया था। और ये जो गदर पार्टी बनी थी ना 1913 में, उसके भी सदस्य थे ये। अगला सवाल है, कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, कौन सा देखते हैं सही नहीं है। लक्ष्मीबाई झांसी, ये तो सबको पता है। कुंवर सिंह लखनऊ, यही गलत है, इनका संबंध बिहार से था। तात्या टोपे ग्वालियर, नाना साहब कानपुर, तो आंसर बी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल, सोवियत संघ के खिलाफ किस लड़ाई में हिटलर की पराजय हुई? ठीक है, स्टालिनग्राड का जो युद्ध हुआ था उसमें हिटलर हार गया था। अगला सवाल है,
हमारे सारे महल, हमारे सभी थिएटर, हमारी सारी दौलत, हम उन्हीं भूखे लोगों के प्रयास के ऋणी हैं जिन्होंने इन चीज़ों को बनाया है। ये कथन किसका है? दरअसल ये आंसर इसका जो है बी है, लियो टॉलस्टॉय ने किया था। लियो टॉलस्टॉय की एक फेमस बुक है वॉर एंड पीस, बुक याद कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं। अगला सवाल, आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड कब मारा गया? 28 जून 1914 को मारा गया और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे इसमें। आंसर इज डी। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। अगला सवाल देखते हैं, औद्योगिक समाज के बारे में कहा जा सकता है कि ये एक कंजूस स्वार्थी व्यवस्था है। किस समाजवादी विचारक ने ये शब्द 1857 में कहे थे? ये शब्द रॉबर्ट ओवन ने कहे थे। और ये नाम ध्यान रखिएगा, इस रॉबर्ट ओवन के ऊपर 2-3 सवाल DTPS भी पहले भी पूछ चुका है, ठीक है। और यही जो है रॉबर्ट ओवन है, यही समाजवाद के जनक है। और समाजवाद शब्द ये कब इन्होंने लिखा था, ये भी DSSB ने पूछा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, मेंसिवो की 1903 में मेंसिवकों की स्थिति क्या थी? देखो आंसर क्या है इसका? आंसर है बी। ठीक, याद करने का तरीका, ब से बोल्शेविक, ब से बहुसंख्यक, एम से मेंशेविक, एम से माइनॉरिटी, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जंजीरों के। ये कथन किसका है? फेमस कथन है, किसका है ये? कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स की कुछ बुक्स बहुत फेमस है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, दास कैपिटल है। अगला सवाल देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किसने हिंदू महासभा के सदस्य के तौर पे भाग लिया था? दरअसल जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, हर कोई अपने, जैसे दलितों की तरफ से प्रतिनिधि कोई और थे, जो हिंदू महासभा थे उनकी तरफ से कोई और थे। तो यही पूछा है कि हिंदू महासभा की तरफ से कौन थे। ठीक, तो आंसर ए है, हिंदू महासभा की तरफ जयकर और BS मुंजे गए थे। जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो किसकी तरफ से? दलितों के प्रतिनिधि थे। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, कांग्रेस केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी, इसके अलावा वो किसी में शामिल नहीं हुई थी। गांधी जी गए थे शामिल होने के लिए। अगला सवाल, रोम बर्लिन समझौता कब किया गया था? आंसर क्या है? 1936 में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे? ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन है। ठीक, 1857 से लेकर 1862 तक। आंसर इज सी। इन्हीं के टाइम पर 1857 की क्रांति हुई थी। और ये डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट वाली नीति थी, बहुत फेमस है, वो डलहौजी के बाद गवर्नर बने थे। 127वां सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? देखिए इसका आंसर क्या है? 1917। 1917 में शामिल हुआ, 1918 में विश्व युद्ध खत्म हो गया। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष है? ये किस वर्ष वापस लिया गया था? ठीक है, आंसर है 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया था। अगला सवाल, शांति भूमि रोटी, ये नारा किसने दिया था? ये लेनिन का था। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, बहुत फेमस व्यक्ति है, पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। अगला सवाल, कार्ल मार्क्स ने कारखाने में कार्य करने वाले मध्यम वर्ग के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? आंसर इज डी, जो बोर्जिस शब्द इस्तेमाल किया था। और मजदूरों को वो क्या कहते थे? सर्वहारा। अगला सवाल देखते हैं, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया? ठीक है, इसका आंसर क्या है? सितंबर 1939। दरअसल 1 सितंबर है 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, भारत छोड़ो प्रस्ताव मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? आंसर क्या है? बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये बहुत फेमस है, सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला सवाल, 1924 में कानपुर षड्यंत्र के मामले में किसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था? तो न्यूबी कम्युनिस्ट थी, इनके खिलाफ दर्ज किया गया था। 1917 में रूसी क्रांति के दौरान रूस का राजा कौन था? आंसर क्या है? निकोलस। और यहाँ के शासकों को जार कहा जाता था, जो रूस के शासक थे इनको जार कहा जाता था। अगला सवाल है, किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है? ठीक, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, पाकिस्तान बहुदलीय है, भारत यहाँ भी बहुदलीय है, USA। आंसर यही है, USA। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स 2 पार्टी है। जो डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन के हैं और ओबामा का नाम सुना होगा आपने, ये डेमोक्रेट्स से थे। ठीक, और चाइना, वहाँ सबको पता, कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी होती है। और जो 2 दलीय व्यवस्था है वो और भी देशों में, ऑस्ट्रेलिया है, UK, USA, इनमें है। अगला सवाल देखते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया है? आंसर इज आर्टिकल 32। इसी में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। 5 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। डिटेल में फिर मैं किसी दिन समझा दूंगा, बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा आपको। अभी फ़िलहाल इतना याद कर लीजिए। अगला सवाल है,
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में विधान परिषद में कितने सीटों में वृद्धि हुई थी? ठीक है, आंसर इज बी, 60 सीटों की वृद्धि हुई थी। अगला सवाल, जातीय संघर्ष और धर्म के आधार पर शुरू हुए राजनीतिक संघर्ष के कारण किस देश को विघटन का सामना करना पड़ा? आंसर इज ए, यूगोस्लाविया का बंटवारा हो गया था। अगला सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य पुनर्गठन का अधिकार देता है? ठीक है, आंसर इज ए। प्रश्न 141 है, पृथक निर्वाचन पद्धति किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? सबको पता है, आंसर इज बी, 1909 का। ठीक है, और पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में आया था, और इसी के तहत मुस्लिम्स को अलग सीट देने की बात की गई, और यहाँ से इन्होंने हिंदू मुस्लिम भेदभाव की शुरुआत की। 142वां प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किस अधिनियम के तहत संघीय संरचना को पेश किया गया? ठीक है, आंसर इज डी, 1935 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत। अगला सवाल है, श्रीलंका ने एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में सिंहला को पहचान दिलाने के लिए किस वर्ष एक अधिनियम पारित किया था? 1956 में, जिसके कारण वहाँ सिंहली और जो तमिल लोग हैं उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई, गृहयुद्ध शुरू हो गया। अगला सवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस दिन संविधान सभा में उद्देशीय प्रस्ताव पेश किया था? ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने पेश किया गया था, और 21 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट हो गया था, ये स्वीकार कर लिया था। अगला सवाल, भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? बहुत फेमस सवाल है DSSB का, ये खूब पूछते हैं। आंसर ही डी, 1925 में स्थापना हुई। अगला सवाल, किस राज्य में लोकसभा की अधिकतम सीट है? ठीक, 4 राज्य दिए, किस में अधिकतम है? और पश्चिम बंगाल में 42, महाराष्ट्र में 48। प्रश्न बिल्कुल ठीक है, दरअसल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन में नहीं है, हमें इसमें से छांटना है। ठीक, महाराष्ट्र में 48 है, बिहार में 40 है, और आंध्र प्रदेश में 25 है, और बी इज़ राइट आंसर इसमें। वैसे यूपी में, ठीक है, 80 सीट है, सबसे ज़्यादा यहीं पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रस्ताव जोड़ा गया था? जो 42वां संविधान संशोधन है उसी में जोड़ा गया था ये। आंसर इज बी। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि क्या होती है? दरअसल संसद जो शुरू होता है ना, संसद की शुरुआत 11 बजे से होती है, 11 AM से शुरू होती है, और यही प्रश्नकाल है। ठीक है, आंसर इज सी। 1 घंटे का होता है, 11 से 1, और 12 बजे से जो है वो शून्यकाल शुरू होता है। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, राष्ट्रपति के पास है। कौन सा राज्य और राज्यसभा की सीटों का सही मिलान है? ठीक है, अलग अलग हर ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। ठीक है, बी इज़ राइट आंसर, देख लीजिएगा इसको एक बार। अगला पढ़ते हैं, भीमराव अंबेडकर के अनुसार ऐसा कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में उसकी आलोचना के क्रम में किया गया है? ठीक, इसका आंसर जो है ये मूल अधिकार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें ये ढूंढना सत्य नहीं है। ठीक, और 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ी है, सही कर दूँ। डी, ठीक, केवल जो दूसरा वाला है, दूसरा सही नहीं है, बाकी सारे सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट हो गया, यानी पहला और तीसरा सही है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का प्रावधान है? अनुच्छेद 324 से 329 तक। आंसर इज बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल कितना है? आंसर इज ए, 8249 किलोमीटर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है? ठीक है, INTUE, एटक और ABVP। ठीक है, ये 3 क्या है? दबाव समूह है। जबकि INC क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगला सवाल है, जैव भार के संबंध में कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें सही नहीं लिखा हुआ, सही है। ठीक है, आंसर इज सी। इसमें क्या है? बायोमास में सभी सजीवों का द्रव्यमान और भार प्रति इकाई क्षेत्रफल तथा समय के संदर्भ में सम्मिलित होता है, तथा पौधे और जानवर सम्मिलित होते हैं। यही आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न भारत का पहला निगमीकृत बंदर का? आंसर इज ए, एक कंपनी के तौर पर है ये। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, सींचे। ठीक है, ये क्या है? हाँ, 2 बार लिख गया है। ये क्या है? ठीक है, ये एक तरंग है। अगला सवाल पूछा है, पेरिजी में चंद्रमा की स्थिति क्या होती है? ठीक, आंसर इज बी। पेरिजी क्या होता है? देखिए, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा। ठीक, जब बिल्कुल पास होता है,
जब चंद्रमा बिल्कुल पृथ्वी के पास होता है उसे पेरिजी बोलते हैं, ठीक है। उपभू बोलते हैं, उपभू, उपभू। और जब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे दूर होता है उसे अपोजी बोलते हैं, ठीक है। अपभू बोलते हैं हिंदी में, अपभू, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। यह ओडिशा में किस नदी के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन महानदी, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, ठीक। अब देखिए महानदी ये रही और चिल्का झील ये रहा, यहाँ पर चिल्का झील है, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर इज ए महानदी। अगला सवाल देखते हैं। किस वर्ष लक्षद्वीप, मिनिकॉय, एमीन का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? 1973 में ये काम किया गया था। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, इसकी चौड़ाई पश्चिम में 400 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई पूर्व में 150 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 2800 किलोमीटर है, ठीक है। और ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? तीसरा सही नहीं है। क्यों दिखाता हूँ। देखो, पश्चिम में 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है, पूर्व में 150 किलोमीटर है, और इसकी जो रेखीय लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, 2800 नहीं है, ठीक। और इसकी जो ये तिरछी है ये लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास है, तिर्यक लंबाई कह सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, बंगाल, खंबात की खाड़ी, ठीक है। ये अंडमान निकोबार का मैप है, ये अंडमान है दरअसल, इसी में देखिए ये है बैरन आइलैंड, ठीक है। और ये भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये, और ये नारकोंडम आइलैंड है, ठीक है। यहीं पर नारकोंडम जो ज्वालामुखी है, और ये भारत का जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, केवल ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खेती के लिए सबसे आदर्श होता है? भाबर, तराई, बांगर, खादर, ठीक है। राइट आंसर डी है, खादर। दरअसल ये जो खादर होता है ना, यहाँ नदियों का पानी हमेशा आता है, हर साल यहाँ पर नदियों का पानी आता है और ये अपने साथ उपजाऊ चीज़ें लेकर आती हैं, इसलिए यहाँ पर खेती के लिए सबसे आदर्श स्थिति होती है। अगला प्रश्न, चंबल की सहायक नदी है, चंबल किसकी सहायक नदी है? आंसर इज यमुना की, ठीक है। ये यमुना नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है, इधर से कई सारी नदियाँ आ रही है, ये चंबल इसकी सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनके बीच से नर्मदा बहती है, ठीक है। विंध्य और अरावली पर्वत, अरावली और छोटा नागपुर का पठार, विंध्य और सतपुड़ा का पहाड़, नीलगिरी और डोडा बेटा के बीच, ठीक है। आंसर क्या है? आंसर सी है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच ये है, ठीक है। नर्मदा नदी बहती जा रही है ये, ठीक है। विंध्य पर्वत ये रहा और सतपुड़ा ये रहा, इनके बीच में से बहती है और ये खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। अगला प्रश्न है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के मध्य आत्मसमर्पण कब किया था? आंसर इज ए 1945। जर्मनी, जापान और इटली के मध्य त्रिपक्षीय संधि कब हुई थी? ठीक, 1940 में हुई थी। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता 1919 में ली थी, बाद में इसका नाम बदलकर क्या रखा था? इसी का नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रखा था, ये हिटलर की पार्टी का नाम था। अगला सवाल, जून 1941 में जर्मनी ने किस पर हमला किया? ठीक, रूस पर हमला किया था, आंसर इज सी। मेरा संघर्ष, मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? हिटलर की है, ठीक। अगला प्रश्न, नाज़ी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? 1922 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय से कम होती है वो निम्न आय वाले देश होते हैं। जिनकी आय प्रति व्यक्ति आय वार्षिक $2400 से कम होती है वो क्या होते हैं? निम्न आय वाले देश होते हैं। जिनकी 54,000 से ऊपर होती है वो उच्च कैटेगरी में आते हैं, और इन दोनों के मध्य स्थिति में आते हैं। अगला प्रश्न, तो इसका आंसर ए हो गया। अगला प्रश्न है, भंडारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आएगा? ठीक है, तो ये तृतीय क्षेत्र में आएगा क्योंकि ये सेवा दे रहा है, ठीक है, द्वितीय में नहीं आएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 1905 में अकुशल व्यक्ति को वर्ष में कितने दिन रोजगार के लिए गारंटी दी गई? आंसर इज बी, 100 दिन की गारंटी देता उन लोगों को जो अकुशल है और परिवार में से केवल एक सदस्य को, ठीक। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब हुई? आंसर इज 1957। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने ये बैंक कब स्थापित किया था? आंसर इज बी, 1970। वर्तमान में बांग्लादेश के जो कार्यभार संभाल रखा है इन्होंने संभाल रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह है? ठीक है, यह ऑप्शन है शुक्र, पृथ्वी, शनि, बुध। याद करने का सिंपल तरीका है, देखिए 8 ग्रह लाइन से लिखिए,
शुरू के 4 ग्रह और लास्ट के 4 ग्रह, ठीक है। जो शुरू के 4 ग्रह है, ठीक, ये इन्हें कहते हैं पार्थिव ग्रह, यानी कि पृथ्वी के जैसा। पार्थिव का मतलब पृथ्वी के जैसा। लास्ट के जो 4 है इन्हें कहते हैं जोवियन ग्रह, यानी जुपिटर के जैसा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी पाई जाती है वो कहाँ पर है, वो इन दो ग्रहों के बीच में। कौन सा, मार्स और जुपिटर, ठीक है। अगला प्रश्न, अच्छा ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक। भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 3 कथन दिए, सत्य है। देखिए ये 3 लाइन है, तीनों की तीनों लाइन आपको एक जगह मिलनी मुश्किल है, ठीक है। इसको बहुत मर्ज करके सवाल बनाया गया है, ध्यान से सुनिएगा। पहला कथन है आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था। अभी हमें नहीं पता, आंदोलन को पीस पार्टी का समर्थन था, ये थोड़ा मिस्टेक है, पीस पार्टी का समर्थन था। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, गलत। हम सभी जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने नहीं किया था, किसने किया था, विनोबा भावे। कौन था, कौन थे, विनोबा भावे, उन्होंने ही शुरू किया था, ठीक है। अब ये देखिए, जब सरकार से स्वतंत्र था, आप कोई भी अच्छा काम कीजिए जो सरकार से स्वतंत्र हो, यानी सरकार का समर्थन नहीं हो, आपने अपनी मर्ज़ी से शुरू किया है और काम अच्छा है, तो सरकार क्या है, सरकार उसको सपोर्ट करती ही करती है। ये ना कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि सत्ता में वही थी, कांग्रेस, ठीक। अगला सवाल, संसद का ऊपरी सदन है, सबको पता है राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। अगला सवाल, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 108 में है। अगला सवाल, वोट देने का अधिकार, ठीक है, क्या है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगला सवाल, सैटेनिक वर्सेस निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। आंसर इज बी, सलमान रश्दी, ठीक। अगला प्रश्न, ये अनुच्छेद मनुष्य प्रजाति के अवैध व्यापार को निषेध करता है। आर्टिकल 23 है जो मनुष्य जाति के जो अवैध व्यापार को निषेध करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा की आत्मा और हृदय किसे कहा था। आर्टिकल 32 जो है उसी को कहा था, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। 1993, बी इज राइट आंसर। अगला, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। आंसर इज डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा मुझे दुनिया का नक्शा बताओ मैं इसे जीत लूँगा। आंसर इज सी, हिटलर ने कहा था। और लास्ट का सवाल देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस वर्ष शुभारंभ किया गया। देखिए आंसर इज ए, 1956 में शुरू किया गया और 1966 में यह पूर्ण हो गया। यह आज आपका जो मॉक टेस्ट हुआ था अभ्यास, उसका एक्सप्लेनेशन था।